Hello, my dear lovely students. Let's continue our chapter of social science, chapter number 6, manufacturing industries. So, dear students, we have discussed in our last lecture what is manufacturing industries. डियर स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे? हम प्राइमरी सेक्टर से, यानी एग्रीकल्चर से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉटन लिया, उसके बाद हम उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे हमने कॉटन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेजा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस में इंक्लूड है? सेकेंडरी सेक्टर में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम पावर लूम, हैंडलूम के थ्रू हम स्पिनिंग, वीविंग करके इससे क्या बनाते हैं? क्लॉथ बनाते हैं जो हम पहन सकते हैं और वो हमारे यूज़ के लिए रेडी होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट उसकी इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करती है। सो इसमें हम जो मेन फंक्शन होता है इंडस्ट्रीज़ का, वो मैन्युफैक्चर करना होता है किसी भी प्रोडक्ट को। इसके अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं और इसमें ऑल ऑफ दीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। So dear students, next point is contribution of industry to national economy. इसके अंदर हम इंडस्ट्री की इकोनॉमी में की बात करते हैं कि हमारा जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मिला के जो जीडीपी का शेयर है वो 17% है, 17% शेयर है। और मेन जो है 50% कहाँ से मिलता है? टर्शरी सेक्टर से मिलता है और बाकी का अदर सेक्टर से मिलता है। इस पे हम बात करते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की बात करते हैं, जो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। ये जो काउंसिल है इसे गवर्नमेंट ने बनाया है हमारे जो इंडिया के सभी ट्रेड को, मतलब सारे ट्रेड्स को कंटिन्यू करने के लिए और उनमें पॉलिसीज़ कौन कौन सी अपनानी है वो देखना है। अब जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी अपनाती है वो एनएमसीसी के थ्रू अपनाई जाती हैं। इसमें प्रोडक्शन कितना है, कितना कंजम्पशन है, कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, वो सारा ये काउंसिल काम देखती है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन की। इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड करती है हमारे इन सभी कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम रॉ कॉटन लेते हैं। रॉ कॉटन हम लेते हैं हम एग्रीकल्चर से। रॉ कॉटन को हम कहाँ लेके जाते हैं? इंडस्ट्रीज़ में लेके जाते हैं। मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, इंडस्ट्रीज़ में उससे क्लॉथ बनता है और इंडस्ट्री वहीं पर सेटअप हो पाती है इजीली जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली मिल सके। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं शुगर केन। अब शुगर केन जो है वो जहाँ पे शुगर मिल होगी उसके आसपास शुगर केन की प्रोडक्शन होनी चाहिए। अगर शुगर केन का ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि जहाँ पर मान लो मिल हमारी 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर है शुगर मिल, तो जहाँ से हम रॉ मटेरियल लेंगे अगर शुगर मिल तक ले जाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है और ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है तो उसकी क्वालिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाती है।
सो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ रॉ मटेरियल होगा इंडस्ट्रियल लोकेशन भी वहीं पर सेटअप होती है, इंडस्ट्री भी वहीं पर बनाई जाती है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती और ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती। लेबर, अब लेबर जहाँ पे चीप लेबर होगी, इंडस्ट्रियल लोकेशन वहीं पर सेटअप होगी। अब जैसे कि अभी कॉटन की बात की थी हमने, शुगर केन की बात की थी, अब हम बात करते हैं जूट इंडस्ट्री की। जूट इंडस्ट्री हमारी जो है हमारी वेस्ट बंगाल में ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन होती है जूट की। वहाँ पर लेबर इजीली मिल जाती है, उड़ीसा से, बिहार से, वेस्ट बंगाल में तो ऑलरेडी वहाँ पर मिल ही जाती है। सो डियर स्टूडेंट, जहाँ पर चीप लेबर मिलेगी वहीं पर हमारी इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी कि वहीं पर इंडस्ट्री हमारी सेटअप होना थोड़ा इजी हो जाता है। कैपिटल, अब कैपिटल इसमें मेन पार्ट है, जहाँ पर कैपिटल जो है यानी कि पूंजी की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब कैपिटल जिस हिसाब से, अगर मान लो स्मॉल स्केल पे है हमारी इंडस्ट्री तो उसमें हमें कम पैसा लगाना पड़ेगा। अगर हमारी लार्ज स्केल पे हमारी कोई इंडस्ट्री है तो उसमें ज़्यादा पैसा हमें यूज़ करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल की नीड हमें इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल लोकेशन को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा इसकी अहम भूमिका निभाती है, कैपिटल यानी पूंजी। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं मार्केट यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल लोकेशन है उसके आसपास मार्केट होनी चाहिए, एक अच्छी मार्केट होनी चाहिए, जहाँ पर यानी कि कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जा सके या फिर वहाँ से परचेज़ किया जा सके, तो मार्केट की अवेलेबिलिटी वहाँ पर आसपास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर सेक्टर, अब पावर तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, पावर की उसमें ज़रूरत पड़ती है। मशीनरी कैसे यूज़ होती हैं, पावर से ही चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। तो विदाउट पावर, जहाँ पर पावर कनेक्शन नहीं है, जहाँ पर पावर नहीं होगी वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें भी वाटर की ज़रूरत है, और कोई भी इंडस्ट्री है वाटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब वाटर नहीं होगा तो इंडस्ट्री लोकेशन को सेटअप करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इंडस्ट्री को सेटअप करना मुश्किल हो जाता है। अब कॉटन जो इंडस्ट्री है या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें डाई करने के लिए, कलरफुल डाई करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो वाटर की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करते हैं। गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ चलाती है, हर एक ट्रेड के लिए पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं। अब जीडीपी भी उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है हमारा, उस पर भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं अलग अलग। गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज़ सही ढंग से यूज़ करती है तो इंडस्ट्री में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती और सेल परचेज़ में भी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। सो आपने देखा होगा अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज की थी, हमारे ट्रेड में, व्यापार में बहुत सारी पॉलिसीज़ डे बाय डे चेंज होती रहती हैं। अब सो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिसीज़ का मेन रोल है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, तो इन सभी सर्विसेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब कम्युनिकेशन है, ये सभी टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड हैं, क्योंकि विदाउट बैंकिंग, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी ट्रेड होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट बेसिस पे की जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे हमारे जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज़ का वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें
दो तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यानी कि जो लघु उद्योग है, जिसको हम हिंदी में लघु उद्योग बोलते हैं, इसके अंदर हम जो बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि लेस देन 1 करोड़ रुपीज़, यानी कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होती है, 1 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इंक्लूड होती है। जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री, सोप मेकिंग इंडस्ट्री, ये लघु उद्योग हैं, ये छोटे छोटे उद्योग हैं। इसमें हम और भी एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हैं, कैंडल मेकिंग एंड चॉक मेकिंग इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स, जो छोटे छोटे स्मॉल एक चीज़ें हमें प्लग्स हैं और बल्ब हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैंस हैं, तो ये सारी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इंक्लूड होती हैं। और इसके अंदर गारमेंट और सोप मेकिंग इंडस्ट्री आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इंक्लूड हैं। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड होती हैं। इसमें मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, 1 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट इसमें की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, that all for today, and I will see you in the next lecture.